काफ़ी दिन से भाई मुझे बोल रही थी कि सर आपका जो कन्वर्टर है वो जल्दी से जल्दी बनाएं। तो ये अपना कन्वर्टर ना बन के रेडी हो चुका है और आप देख लीजिएगा कन्वर्टर को। आप कैसे इसमें मैं आपको पूरा बता दूंगा। और यहाँ पे एक फ्यूज़ भी लगा है, जो आपका अगर कुछ प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट हो जाती है तो वो आपका फ्यूज़ यहाँ से जल जाएगा। और यहाँ पे आप चेक करोगे तो 12 वोल्ट माइनस, 12 वोल्ट प्लस इनपुट, 12 वोल्ट बैटरी का कनेक्शन आपको यहाँ पे जोड़ देना है। उसके बाद आपका एक ही कार्ड है। अगर आप ये कार्ड नहीं लगाते तो आपका ये पूरा सिस्टम नहीं चलेगा। इसमें अपना जो भी आपको वोल्टेज सेट करना है, आप इसमें अपना आपको पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है इसी के अंदर, तो वो अपना जैसे आपको 50 वोल्ट चाहिए, 60 वोल्ट चाहिए, उस पे आप सेट कर सकते हो। और एक इसमें पोर्ट और लगा है जिससे आप जैसे आपका बैटरी पे चल रहा है तो कई बार क्या होता है आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, जैसे 12 वोल्ट नहीं दे रही, वो 8-10 वोल्ट पे आ जाता है, 9 वोल्ट पे आ जाता है। जो मार्केट में जो कन्वर्टर मिल रहा है उसमें ये सिस्टम नहीं है कि वो उसको ऑटो कट कर दे। वो वोल्टेज अगर वहाँ से 12 वोल्ट मिल रहा है तो वो 50-0-50 निकाल रहा है, तो 12 वोल्ट की जगह अगर वहाँ पे 10 वोल्ट आ गया तो वो 10 वोल्ट को 50-0-50 को डिक्रीज़ करके 45 या 40 वोल्ट निकाल देगा। 5 वोल्ट की भी बैटरी होगी, वहाँ 5 वोल्ट भी इनपुट देगा, तो वो ऑटो कट नहीं करेगा। एक वोल्टेज सेट होता है, इस पे आप अपना एक वोल्टेज भी जो दूसरा पोर्ट है उसको आप अपना सेट कर सकते हो कि भाई मुझे अगर हमारी जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट से नीचे जाती है, 11 वोल्ट से नीचे जाती है तो ये बंद हो जाए। ठीक है। सेकंड उनमें एक चीज़ और ये होता है कि उसमें जहाँ पे आप उसको सप्लाई देते हो 12 वोल्ट और माइनस 12 वोल्ट, तो होता क्या है, जैसे हमारा कहते हैं कि भाई ये हमारा 2000 वाट का कन्वर्टर है या 3000 वाट का कन्वर्टर है, और तो उसमें क्या होता है यहाँ पे आपको जो वायर लगानी होती है, आपको मोटी वायर लगानी होती है। जैसे अगर आप गाड़ी में लगा रहे हो या बस में लगा रहे हो, ट्रैक्टर में लगा रहे हो, तो आपकी जो ट्रैक्टर की बैटरी से एक जो माइनस वाला है, माइनस तो आपकी डायरेक्टली आपकी जो बॉडी होती है उससे कनेक्ट हो जाएगा। जो 12 वोल्ट है, एक मोटा वायर आपका कॉपर का 4 mm का, वो डायरेक्टली आपका जाएगा बैटरी पे, बैटरी से वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब जब तक आप, और जब आपकी जो गाड़ी की चाबी होती है ना, तो जहाँ पे आप डैक लगते हैं तो वहाँ पे एक पतली सी वायर रहती है, आपने कभी नोटिस किया होगा। तो उसी पतली सी वायर से जैसे आप एम्पलीफायर ऑन करते हो तो उसको बोलते हैं रिमोट कंट्रोल। तो यहाँ पे एक वायर आपको देनी, जैसे अगर आपको मान के चलो आपका चाबी में अगर आपके पास मतलब ये सुविधा नहीं है कि भाई आपको नहीं लगाना, तो अगर यहाँ पे आप जंपर मार दोगे तो ये डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ के कनेक्शन करोगे डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। बट अगर आपके वहाँ से अगर इसको चाबी से ऑन करना चाहते हो ट्रैक्टर की गाड़ी से, तो यहाँ पे एक 12 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, जो कि कम एम्पियर में होगी। एक एम्पियर में 500 मिली एम्पियर में जैसे यहाँ पे करंट जाएगा ये सर्किट आपका ऑन हो जाएगा। और ये जो दो ये वायर है प्लस माइनस 12 वोल्ट, ये डायरेक्टली आपकी हमेशा बैटरी से कनेक्टेड रहेगी। आप इसको ऑन ऑफ करना चाहोगे तो आप यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। जैसे आप गाड़ी ऑन करोगे यहाँ से हल्का सा करंट जाएगा 12 वोल्ट पॉजिटिव और ये ऑन हो जाएगा। जैसे कि आप स्टैंडर्ड एम्पलीफायर में जो गाड़ी के जो एम्पलीफायर आते हैं बेस एम्पलीफायर बेस चलाने के लिए, उसमें भी यही रहता है, एक रिमोट रहता है, तब रिमोट कनेक्शन रहता है, वहाँ पे REM लिखा रहता है, वहाँ से आपका चलता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो आउटपुट है प्लस ग्राउंड और माइनस आउटपुट यहाँ से निकल जाएगा, जितना भी वोल्टेज आप बोलोगे वो बन जाएगा। और यहाँ पे आप दो टाइप की कोर लगा सकते हो, आप ET55 कोर लगा सकते हो या ET59 की कोर लगा सकते हो। हमने कोर हैवी कर दी है, पहले कोर हम सोच रहे थे 49 लगाए, ET49, बट एक्चुअली क्या होता है, क्या जब लोग बाग थोड़ा हैवी लोड चलाते हैं ना, तो उसमें जो EMF बन पाता है वो उतना नहीं बन पाता, या उसमें जो मोटे मोटे जो वायर डालते हैं तो वो उतने वायर उसमें आ नहीं जाती, वो फिल हो जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हैं कि इसमें आप काफ़ी मोटे वायर डालें ताकि आपको एम्पियर जो होता है वो बिल्कुल भी ना दबे, क्योंकि यहाँ पे कार में क्या वोल्टेज इतनी हाई ऑलरेडी होती नहीं है। 12 वोल्ट को ही हम बूस्टअप करते हैं 50-0 60 में, अगर वहाँ से 12 वोल्ट हमने वहाँ पे लिया तो वोल्ट कम है, एम्पियर बहुत ज़्यादा है, तो हमें मोटी वायर यूज़ करना पड़ता है ताकि हमारे एम्पियर दबे ना। तो उसका भी चीज़ को हमने ध्यान रखा कि इसमें काफ़ी मोटी वायर डालें कि अगर आपका लोड ज़्यादा है तो वायर गर्म ना हो और एम्पियर बिल्कुल भी ना दबे। अगर आपका वहाँ पे कम एम्पियर की वायर, आपने कॉपर का जो वायर कम गेज का डाल दिया, तो वो हीट होने लगेगा और एम्पियर आपका, जैसे ही आप एम्पलीफायर के कम वॉल्यूम पे बजाओगे तो बजेगा। जो भी मार्केट में आजकल जो आ रहे हैं आपने देखा होगा 3+3 के या 4+4 के, उसमें होता क्या, जब आप कम वॉल्यूम पे बजाते हैं तो आपका जो एम्पलीफायर है वो बिल्कुल अच्छा बजता है। और जैसे आप 80-70 से क्रॉस करते हैं तो आपका एम्पलीफायर दब जाता है, या वो जो कन्वर्टर होता है वो उड़ जाता है, उसमें आग लग जाती है, उसके मॉसफेट वगैरह IC ख़राब हो जाते हैं। तो उसका यही रीज़न होता है कि वो लोड उठा नहीं पाता। और इसमें पेयर भी देखोगे तो आप 1 2 3 8 लगे हुए हैं, 8 इधर लगे हुए हैं, 8 लगे हुए हैं इसमें। और जो 8 लगे हुए ना वो भी आपका ज़्यादा एम्पियर का, जैसे लोग बाग Z44 लगा देते हैं या P55 लगाते हैं, वो हमने नहीं लगाया, उससे भी हमने आपका हैवी लगा के दिया है। और काफ़ी छोटा सर्किट साइज़ है इसका, जो साइज़ है वो आपका 120 mm × 120 mm है।
मतलब 12 सेंटीमीटर और इंटू 12 सेंटीमीटर। हाइट इसकी अराउंड चली जाएगी 6 या 7 सेंटीमीटर तक, क्योंकि इसमें जो कोर है वो कोर की भी हाइट रहती है। और जो इसकी हीट सिंक है, इसकी जो प्लेट लगेगी वो नीचे इसकी बैक साइड पे पूरा हीट सिंक नीचे लगेगा। खड़ी हीट सिंक नहीं लगाएंगे, प्लेट नीचे लगाएंगे, ताकि क्योंकि क्या होता है कार में हमें फ़ैन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती। और अगर क्योंकि वहाँ पे अगर हम फ़ैन वगैरह देते हैं तो कई बार क्या होता है, कार वॉशिंग कर रहे हैं, ट्रैक्टर साफ कर रहे हैं, तो उसके अंदर पानी चला जाता है। तो हमने इसको इसी हिसाब से डिज़ाइन किया कि इसमें आपको फ़ैन ना लगाना पड़े। आप जो कैबिनेट बनाओगे वो बिल्कुल पैक रहे, उसमें कोई एयर ना जाए या कोई पानी वाटर ना जाए, और ये कन्वर्टर भी आपका हीट हो गया ख़राब ना हो। तो इसमें हीट सिंक जो है वो काफ़ी हैवी लगी हुई है, और कोई फ़ैन लगाने की भी इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आपकी तरफ से कोई अलग से कोई मतलब सुझाव है तो भी हमें दे सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें आप अपना क्लास डी का जो बोर्ड चलाते हैं उसमें है ना बाइसिंग वोल्टेज चाहिए होती है आपको, 12 वोल्ट बाइसिंग, तो वो भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। और उसके लिए आपको यहाँ पे एक 20 वोल्ट, जैसे अपना स्पीकर प्रोटेक्शन है जिस किसी में 18 वोल्ट, किसी में 12 वोल्ट या 24 वोल्ट चाहिए होता, तो ये तो भी आपको यहाँ पे वो मिल जाएगी। प्लस किसी को चाहिए होता है, जैसे आपने हमें कहते हैं सर हम बेस डबल बोर्ड चलाएंगे तो उसमें आपको प्लस माइनस 15 वोल्ट या 12 वोल्ट चाहिए होता है, तो भी आपको यहाँ पे आपको वो वोल्टेज मिल जाएगी, प्लस ग्राउंड और माइनस, मतलब बेस डबल बोर्ड। मतलब ओवरऑल हमने जितने भी हमने वोल्टेज होती है हमने सारा डाल दिया है। हमने 5 वोल्ट इसलिए इसमें नहीं डाला क्योंकि जो हमारा बेस डबल बोर्ड है 5 वोल्ट उसी के अंदर रहता है। तो आप 12 इसमें जब आप कनेक्ट करोगे तो 5 वोल्ट वहाँ से ब्लूटूथ कार्ड चलाने के लिए आपको मिल जाएगा। और फ़ैन चलाने के लिए अगर कोई बंदा कहता है कि नहीं सर हम तो फ़ैन भी लगाएंगे 12 वोल्ट का अपने कैबिनेट में, तो वो यहाँ पे आपको प्लग मिलेगा 12 वोल्ट, आप यहाँ पे डाल सकते हो और आपका वो फ़ैन चल जाएगा। तो ये था अपना सर्किट जो अपना डीसी बूस्टर है। और ये नॉर्मल जो मार्केट में मिलता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा ऐसा कन्वर्टर है इतना बढ़िया है, चलाओगे तो लोड नहीं दबेगा। नहीं, ये उनके टक्कर में तो आप इससे कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसकी जो क्वालिटी है उनकी जो क्वालिटी है, इसमें एक चीज़ और खासियत है, अगर आपका यहाँ पे लोड ज़्यादा है तो लोड से क्या होता है आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है। इसमें क्या फीडबैक लिया गया है, यहाँ से आप देखोगे एक वायर गया हुआ है यहाँ पे, ये वायर फीडबैक है, जो आउटपुट की जो फीडबैक है यहाँ से फीडबैक लेके जाता है इस कन्वर्टर को देता है। तो जैसे आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा तो ये जो कन्वर्टर अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देगा, ताकि आपका जो उसमें जो फ्रीक्वेंसी है, जो वोल्टेज बन रही है आउटपुट में, वो डिक्रीज़ होते ही यहाँ से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और वोल्टेज को वो स्टेबल रखेगा, डाउन नहीं होने देगा बिल्कुल भी। अगर 50-0-50 का कन्वर्टर है तो वो उसकी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर आप लोड देने के बाद भी वो उसको आपको 50-0-50 ही प्रोवाइड कराएगा।